एक और उदाहरण देते हैं। बोले आप में से जो जो वृंदावन गए होंगे तो क्या होता, हर मंदिर के बाहर, राधा रमन जी के बाहर, राधा वल्लभ जी के बाहर, बिहारी जी के बाहर फूल वाले बैठे होते हैं, फूल माला वाले बैठे होते हैं, सुंदर सुंदर, कोई गुलाब की माला दे रहा, कोई कमल की, कोई तुलसी माला, बहुत प्यारी प्यारी माला बनती है। किसी ने कहा जी 2 गुलाब की माला दे दो, दुकानदार गुलाब की माला देता है। किस में देता है? पन्नी में नहीं देता, वो एक पत्ता होता है, सूखा पलाश का पत्ता जिसमें पत्तल बनती है, उसमें बांध के माला को, धागा बांध के उसको दे देता है, जाओ बिहारी जी को चढ़ा देना। वो व्यक्ति उसको लेकर के जाता है, पंडा जी को देता है, पंडा जी उस माला को ले जाके बिहारी जी को चढ़ा देते हैं। अब विचारणीय बात यह है कि चलो गुलाब में तो खुशबू है, गुलाब में रंग है, गुलाब में गुण है बिहारी जी तक जाने के, गुलाब में उसके अपने गुण हैं कि वो बिहारी जी तक जाए। पर ये बताओ कि वो सूखा पत्ता बिहारी जी तक कैसे पहुंच गया? उसमें तो कोई गुण नहीं, कोई रंग नहीं, कोई खुशबू नहीं, कैसे पहुंचा? गुलाब का संग करके वो सूखा पत्ता भी बिहारी जी के चरणों तक पहुंच जाता है। संत हैं गुलाब और हम संसारी हैं सूखे पत्ते, बेरंग बेगुण, कोई गुण नहीं, कोई रंग नहीं। लेकिन संतों का संग करके हम बेरंग वाले भी ठाकुर जी के चरणों तक पहुंच जाएंगे, उनका संग पा करके। भजन ना हो कोई चिंता नहीं, भक्ति में मन नहीं लग रहा कोई बात नहीं, साधु संग करते रहो, संतों का संग करते रहो। और केवल कहने वाली बात ना हो कि साधु की महिमा को समझो। तो उद्धव जी पहुंचे हुए सिद्ध प्रेमी, पहले तो ज्ञानी थे पर ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल। ऊधो ज्ञानी, ऊधो प्रेमी, उद्धव बन गए ब्रज आके। सुंदर प्रसंग है, एक दिन आएगा कथा में। तो उद्धव जी और विदुर जी का मिलन हुआ, सत्संग हुआ, बड़ा सुंदर मिलन होता है। इसके बाद भगवान वराह रूप में प्रकट होते हैं, भगवान वराह रूप धारण करते हैं, समुद्र में से पृथ्वी को निकाल के लाते हैं, हिरण्याक्ष आके भगवान से युद्ध करता है, भगवान हिरण्याक्ष का उद्धार करते हैं। समुद्र में से पृथ्वी को लाए निकाल करके तो क्या देखते हैं, माता पृथ्वी ने देखा कि उनके आने से पहले ही खूब सारी वनस्पतियाँ, पेड़ सब लगे हुए हैं। तो माता पृथ्वी ने प्रश्न किया भगवान से कि प्रभु मैं तो अभी आई ही हूँ, यहाँ मेरे आने से पहले ये सब प्रकृति कैसे? तो भगवान कहते हे देवी पृथ्वी, ये जो दिख रहा है ना, ये मेरा आदि वृंदावन है जो कभी नष्ट नहीं होता। पृथ्वी का नाश भी हो जाए ना तब भी भगवान कहते मेरा वृंदावन कभी नष्ट नहीं होता। ऐसा है भगवान का धाम वृंदावन। ब्रज में कहते हैं श्री राधे हृदिते जटिमाम, राधा रानी का जो हृदय है वही श्री धाम वृंदावन है। वृंदावन की जो पत्ते हैं, वृक्षे वृक्षे वेणुधारी, पत्रे पत्रे चतुर्भुज, एक एक पत्ता वेणुधारी भगवान का रूप है, पत्ता पत्ता चतुर्भुज भगवान का स्वरूप है। ऐसा है श्रीधाम वृंदावन। तो कल वृंदावन हुआ है, आज भी चले, चलेंगे? तैयार हैं? लग तो नहीं रहे आप तैयार से हैं? तैयार है तो ठीक है, अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार है, सीधा जाके उतरेगी वृंदावन में। हे श्री ठाकुर जी हम पर इतनी कृपा करो, शरीर कभी ब्रजधाम से दूर भी हो जाए, होता है, अपनी अपनी सबकी मजबूरियां हैं, जिम्मेदारियां हैं, पर हे नाथ
ये मन कभी ब्रज से दूर ना हो, ये मन कभी वृंदावन से दूर ना हो। देखो हम ब्रजवासी जितना ठाकुर जी को भजते हैं ना, उतना ही हम उनके धाम को भी भजते हैं, क्योंकि धाम और धामी में कोई भेद नहीं। जितना कृष्ण में शक्ति है, इतना ही उनके वृंदावन में शक्ति है। वृंदावन चमत्कारिक स्थान है। वृंदावन पल पल रंग बदलता है। वृंदावन के जो पेड़ है ना, ये जब मन चाहे गोपी बन सकते हैं, और जब चाहे गोपी लता पता बन सकती है। ये तो प्रेम की बातें हैं उधो, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये प्रेम की बात है, जो समझता वही समझ सकता है वृंदावन के रस को। प्रेममयी उपासना है वृंदावन की।